नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस का जो नियम हमने पढ़ा है, जो पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने समझाया है गाउस का नियम क्या होता है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाउस का नियम जो है उसके हम करेंगे अनुप्रयोग। हमारे पास इसकी गाउस के नियम की एप्लीकेशंस क्या क्या रहती है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो गोला है इस गोले को हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। गोला जो है, इस गोले के कौन सा हमारे पास, ये जो गोला है वो चालक है, ठीक है। आवेशित, चालक आवेशित गोला है, ठीक है। चालक का मतलब ये कंडक्टर है, वो चार्ज्ड है, चार्ज कंडक्टर है हमारे पास। इस गोले के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या बनता है वो हम अभी पढ़ेंगे, वो हम आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ मेरे पास क्या है, एक गोला है, ये मेरे पास ये गोला है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्फीयर। अब ये जो गोला है वो क्या है, चालक है, मतलब कंडक्टर है जिसके अंदर धारा प्रवाह हो सकती है। आप सभी को पता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। कंडक्टर को हम बोलते हैं चालक, इंसुलेटर हमारा कोचालक और अर्धचालक होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास ये चालक आवेशित गोला है, ठीक है। ये आवेशित है तो इसके मान लेता हूँ मैं उसके ऊपर धनात्मक चार्ज है ये, ठीक है। धनात्मक चार्ज से ये आवेशित है। ये जो मेरे पास गोला है, इस गोले की जो मैं बीच से जो रेडियस होगी, मेरी दूरी होगी, वो मेरे पास मैंने मान ली कैपिटल आर, ठीक है। इस गोले की जो रेडियस है वो मैंने मान ली कैपिटल आर। अब ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो फाई निकाला था। फाई हमारे पास क्या था, हमने दो तरीके से फाई निकाला था, एक तो परिभाषा से और एक क्या था मेरे पास, गाउस के नियम के अनुसार हमने फाई जो फ्लक्स है वो निकाला था, ठीक है। फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स हमने एक तो परिभाषा के नियम से निकाला था और एक हमने निकाला था गाउस के नियम के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परिभाषा से हमने फाई फ्लक्स कैसे निकाला था। तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। जो हमारे पास सरफेस है, क्षेत्रफल है, उसका हमें करना था इंटीग्रेशन। उसके बाद में हमने किया इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या निकला था, हमारे पास क्या है, ई डॉट ds कोस थीटा। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फ्लक्स था परिभाषा के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो है हमारे पास परिभाषा के अनुसार, परिभाषा से, ठीक है। दूसरी बात है, मेरे पास जो फ्लक्स निकाला था हमने गाउस के नियम के अनुसार, वो क्या था मेरे पास, सिग्मा आवेश, मतलब सिग्मा क्यू बटा में क्या था मेरे पास, जो मेरे पास निर्वात की विद्युतशीलता है वो मैं बटा में मुझे लिखनी थी। तो हमारे पास क्या है, ये मेरे पास था गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से, ठीक है। ये हमारा है जो फ्लक्स है वो गाउस के नियम से निकलता है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों बातें याद रखनी है। परिभाषा से हमारे पास फ्लक्स किस तरह से निकल रहा है और गाउस के नियम से हमारे पास फ्लक्स किस तरह से निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों फ्लक्स मान लेता हूँ मेरे पास इक्वल है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पर बराबर रख लेता हूँ, ई डॉट ds, ठीक है। ये कोस मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर वेक्टर लिख सकता हूँ, आपको मैंने पहले भी ये बातें बता दी है, ठीक है। बराबर में मेरे पास क्या रहेगा, बराबर में रहेगा सिग्मा क्यू बटा में क्या है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये मेरे पास रहेगी इन दोनों को बराबर करने के बाद में। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से क्या है, जो ई है ये ई निकालना है, जो विद्युत क्षेत्र है वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो मेन हमारा जो मकसद रहेगा वो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इन दोनों को बराबर करने के बाद। तो वो हम देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें, पिछली बातें थी वो मैंने आपको भी रिवीजन करवाई है, बताइए समझ में आ गई ये बातें ये। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या रहेगा, सबसे जो पहला पॉइंट है मेरे पास, ये जो मेरे पास मान लेता हूँ मैं एक आवेशित गोला है, ठीक है। आवेशित गोला है, इसकी दूरी मैंने मान ली है, सेंटर से दूरी है वो कैपिटल आर मैंने मान ली। अब मैं मानता हूँ कोई मेरे पास एक पी बिंदु है, ठीक है। कोई मेरे पास एक पी बिंदु है जो कि क्या है, इस गोले से बाहर है। तो यहाँ पर हम हेडिंग क्या डालेंगे, जो मेरी हेडिंग रहेगी वो रहेगी बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो। अगर
बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बिंदु P है वो गोले से क्या है, बाहर स्थित है। अब क्या है, हमें निकालना है इसका विद्युत क्षेत्र। तो ये बिंदु P है, मैं क्या करूँगा, इस बिंदु P से होते हुए एक रेखा खींचता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, जो बोलते हैं हम गाउसीय पृष्ठ बनाऊँगा यहाँ से मैं। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से, गाउसीय पृष्ठ बनाया है मैंने, बिंदु P से होते हुए गुजरा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकला है, ये मेरे पास होगा गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, ये मेरे पास है गाउसीय पृष्ठ जो बिंदु P से होते हुए मैंने ये बनाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जो सेंटर से लेकर मैं क्या करता हूँ, बिंदु P तक तो मेरी दूरी रहेगी, इस केंद्र बिंदु से लेकर मेरी बिंदु P तक दूरी है वो मैंने मान ली है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r मैंने ये मानी है दूरी, ये मेरी है कैपिटल R। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन से आपको पता चल रहा है जो हमारी स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल R से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, पता चल रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर वाला मैं ये साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहला मेरे पास पॉइंट रहता है, तो बिंदु P है वो क्या है, हमारे पास गोला जो है हमारे पास स्फीर है उससे क्या है, बाहर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें लिखना है, बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कंडीशन हमने देख ली। यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो मेरे पास स्मॉल r है वो ग्रेटर देन रहेगा कैपिटल R से, ये बात भी आपने यहाँ पर नोट कर ली। अब क्या रहेगा मेरे पास, कंडीशन क्या होगी, मुझे इस पूरे गाउसीय पृष्ठ का क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा क्या है, सरफेस मान लेता हूँ मैं, एक एरिया बना देता हूँ, ये छोटा सा एरिया। ठीक है, इस छोटे से एरिया को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दिया है, ds। ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि क्षेत्रफल है बिंदु P पर। ठीक है, जो कि मैंने क्या है मान लिया, बिंदु P पर क्या है, छोटा सा सरफेस है, छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास क्या होगा, आपको पता है ये मेरे पास बिंदु P है, इस सरफेस पर जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो हमेशा क्या होता है, लंबवत बनता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर बनेगा, लंबवत बनता है। तो मेरे पास ये क्या बना है मेरा, ds। ठीक है, ये है मेरे पास क्षेत्रफल सदिश जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा लंबवत होगा इसी तरह से। और एक कंडीशन और होगी मेरे पास जो आपको पता होना चाहिए, जो धनात्मक आवेश है उससे क्या है, जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र लाइनें होती हैं वो हमेशा क्या जाती है, बाहर की साइड निकलती है। ठीक है, बाहर की साइड निकलती है, ये बात आपको पता है कि हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, जो मेरी धनात्मक लाइन रहेगी, जो मेरा धनात्मक आवेश रहेगा उससे जो मेरी विद्युत क्षेत्र जो लाइनें होगी, विद्युत क्षेत्र लाइनें हमेशा कहाँ निकलती है, मेरे पास विद्युत क्षेत्र लाइनें हमेशा बाहर की ओर निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, यहाँ मान लेता हूँ मेरा ये आवेश है। ठीक है, जो धनात्मक आवेशित है, यहाँ से जो विद्युत लाइनें होगी, विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो E की डायरेक्शन रहेगी वो भी मैंने कुछ इस डायरेक्शन में मानी है, बाहर की ओर। ठीक है, यही डायरेक्शन मेरी E की डायरेक्शन रहेगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस कंडीशन में मेरे पास जो एंगल बनेगा, जो मेरे पास थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो मेरे पास थीटा बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मेरे पास ds इसी डायरेक्शन में है और मेरे पास E भी इसी डायरेक्शन में है। तो आपको पता है जो थीटा होता है, एंगल जो है वो E और ds के बीच का जो कोण है उसे हम थीटा बोल रहे हैं इसके अंदर। तो मेरे पास ये कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम परिभाषा के अनुसार, परिभाषा से। ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर फ्लक्स को निकालेंगे तो हम परिभाषा से निकाल रहे हैं। तो परिभाषा से आपको पता है फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, संपूर्ण इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, ये इसका मतलब है संपूर्ण इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, ds। ठीक है, संपूर्ण का मतलब, सॉरी यहाँ पे d होगा, फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो संपूर्ण इंटीग्रेशन करना है हमें d का। अब हमारे पास जो फ्लक्स है
वो क्या है, संपूर्ण है। डी फाई का मतलब क्या है यहाँ पर, डी फाई का मतलब मेरे पास होगा ई डॉट डी एस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डी का कुछ डी फाई का मतलब होता है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास डी फाई होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मैं अगर और आगे हल करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कोस थीटा। अब मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू मैं कितनी रखूँगा, 0 वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पर आगे सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ये भी आपको ना दिखाई दे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाई बराबर क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन, संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो ई डॉट डी एस कोस 0 रख दी मैंने यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। कोस 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास क्या है, जो फ्लक्स बनेगा संपूर्ण इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। ये मेरे पास लास्ट के अंदर आएगा, अंत के अंदर। अब क्या है यहाँ पर ई जो मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं ई को बाहर निकाल लेता हूँ, संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। यहाँ तक मेरा ये जो फ्लक्स है वो निकल रहा है, ई संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, हमारे पास पूरा एक संपूर्ण गोला है, ये स्फीयर है। स्फीयर का आपको पता है गोले का क्या होता है, गाउसिया पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। अगर गोले का क्षेत्रफल की बात करें, गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही जो गोले का क्षेत्रफल है वही हमारा क्या है, गाउसिया पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हमारा क्या है, गाउसिया पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ही क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो गाउसिया पृष्ठ को हमने क्या माना है, ds माना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, मेरे पास क्या बनेगा, फाई बराबर ई, ठीक है, फाई बराबर ई। आगे मेरे पास क्या है, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है दोस्तों। ये मेरी जो इक्वेशन निकली है वो निकली है परिभाषा के अनुसार, ठीक है। अब मैं क्या है, गाउसिया नियम के अनुसार देख रहा हूँ, गाउस के नियम के अनुसार देखूंगा तो वो किस तरह से निकलता है वो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास अब आगे क्या होगा, गाउस के नियम से, ठीक है। गाउस का नियम आपको पता है, जो मेरे पास फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स निकलेगा, जो फाई निकलेगा वो क्या होगा, मेरे पास टोटल सम ऑफ आवेश का बटा में क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मेरे पास होता है। अब इस गोले के अंदर कितना हमारे पास चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास आवेश कितना है इसके अंदर, इसके अंदर आवेश सिर्फ क्यू है, बटा में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास मान ली मैंने इक्वेशन 2 है। ये मेरे पास क्या, गाउसियन नियम के अनुसार क्या है, मेरे पास फ्लक्स निकल गया। ये जो निकला है मेरे पास परिभाषा के अनुसार निकला है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मैं देखता हूँ, बराबर रखने पर इनको मैंने रख दिया ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में ये रखता हूँ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें सिर्फ निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से ई निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ई मैं एक साइड में रखता हूँ और सारी वैल्यूज साइड में लेके जाऊँगा मैं, तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू कुछ निकल रही है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ, हमारे पास एक फॉर्मूला था के का, ठीक है। ये वैल्यू आपने शायद नोट कर ली होगी, देख ली होगी किस तरह से हम हल कर रहे हैं इसको। हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है के का, ठीक है। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, जो हमारा क्या है स्थिरांक जो मैंने माना था इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, के का फॉर्मूला है। अब क्या है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई बराबर, ये जो पूरी यहाँ पर 1 मान लिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या है, जो वैल्यू बन रही है वो के बन रही है, ठीक है। के क्यू बटा में क्या है मेरे पास, आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, टोटल जो विद्युत क्षेत्र है जो पी बिंदु पर, वो मेरे पास क्या है, ये निकल रहा है,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। इसके अंदर क्या था, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या है, बिंदु P जो है मैंने बाहर माना है, ठीक है, गोला है मेरे पास, उस गोले से बिंदु P को हमने बाहर मान लिया। अब क्या है, मुझे बिंदु P पर मैंने क्या है छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया, जिसका नाम दिया है मेरे पास ds होगा। अब इस क्षेत्रफल पे क्या है, हमें लंबवत ds निकालना है, क्षेत्रफल सदिश रखना होगा, तो हमने लंबवत क्षेत्रफल सदिश रख लिया। और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धनात्मक आवेश है, तो इससे जो लाइनें होगी वो बाहर निकलेगी, तो मेरे पास जो E है वो क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ds और E की, तो हमारे पास एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो हमारे पास परिभाषा से देखेंगे तो हम क्या है, परिभाषा से कुछ इस तरह से क्या है हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर हमने सिर्फ जो फाई है हमारे पास क्या होगा, E गुना में 4πr²। ये 4πr² क्यों आया, क्योंकि हमारे पास गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास 4πr² होता है, वो हमने इसके सामने रख दिया। अब क्या है, दोनों को बराबर करेंगे गाउस के नियम को, और हमारे पास परिभाषा से है, उन दोनों को बराबर करने के बाद जो हमारे पास E निकलेगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा, वो कुछ ये निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने आपको टेलीग्राम भी ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरह की आपको PDF चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हमारे पास सबसे पहले हमने माना है, P पॉइंट हमने बाहर माना है। ठीक है, अब मेरे पास एक और पॉइंट लेके चलता हूँ मैं। ये जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो बाहर की बजाय अगर हमारा गोला है, आवेशित गोला है जो कंडक्टर है, अगर उसके ऊपर हो तो क्या कंडीशन रहेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हेडिंग क्या रहेगी, बिंदु P गोले की सतह पर हो। अगर क्या है, जो मेरे पास बिंदु P जो होगा, जो मेरे पास बिंदु P गोले की सतह पर हो। ठीक है, गोले की अगर सरफेस पर हो तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये एक आवेशित गोला है, चालक है, ठीक है, जो कि धन आवेशित है इसके ऊपर। ये मेरे पास क्या है, आवेशित गोला है। अब मैंने क्या माना है, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, जो R है, कैपिटल R मैंने माना हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर बिंदु P है वो इस सरफेस पे मान लिया मैंने, गोले की P सरफेस पे बिंदु P। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास केंद्र बिंदु से जो मैं दूरी मानता हूँ वो मेरी क्या है, मैंने मान ली स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर कंडीशन हमारी यही बन रही है, जो मेरी r है, जो मेरी स्मॉल r है वो बराबर है किसके, कैपिटल R की। कंडीशन सेम है। ठीक है, कंडीशन सेम है, तो हमारे पास पीछे हमने क्या फॉर्मूला निकाला था E का, पीछे हमारे पास क्या था, KQ बटा में हमारे पास है R²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, KQ बटा में R²। ये हमने पीछे अभी सोल्व किया है, अगर हमने बिंदु P हमने बाहर माना था। अगर बिंदु P गोले की सतह पर हो तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों R बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर हमें करना क्या है, E बराबर KQ बटा में इस R की जगह में क्या है, कैपिटल R वैल्यू रख दूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि अगर सतह पर हो बिंदु P तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी है, आसान सा हम कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट मुझे दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, अगर बिंदु P जो है वो मैं सतह की बजाय अगर आवेशित गोले के अंदर मानूं तो मेरे पास क्या होगा, ये भी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है बिंदु P सतह के अंदर स्थित हो। जो मेरे पास बिंदु P जो है, बिंदु P सतह पर, सतह के अंदर स्थित हो। ठीक है, अगर सतह के अंदर स्थित होगा बिंदु P तो मेरे पास क्या होगा, मैं मानता हूँ मेरे पास ये एक आवेशित गोला है। ठीक है, जो कि क्या है, धनात्मक आवेशित है पूरा। ये क्या है, पूरा धनात्मक आवेशित है। ये मैंने मान लिया कुछ इस तरह से, और ये मेरा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से जो मैंने R माना है वो क्या है, मेरा कैपिटल R मैंने मानता हुआ चल रहा हूँ मैं, जो भी हमने कंडीशंस की है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने मान लिया बिंदु P मेरा यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, बिंदु P मेरा अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, मैं ये कंडीशन यहाँ पर ये लाइन खींचूंगा जो मेरे पास केंद्र बिंदु से लेके
केंद्र बिंदु से बिंदु P पर जो आ रही है लाइन, ये मेरे पास क्या है, इसको मैंने मान लिया। पहले क्या करूँगा मैं, इस लाइन से पहले मैं इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, एक गोलीय पृष्ठ बनाना है, ठीक है। एक मैंने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ मैं बना रहा हूँ इस बिंदु P पर, बिंदु P के सहारे हुए चलते हुए, ठीक है। तो मैंने बिंदु P यहाँ पर मान लिया, और ये जो मेरी रेडियस बन रही है वो मेरी क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें r मानना होगा, ये मेरी कैपिटल R, ये मेरी है स्मॉल r, छोटी r, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या है मेरे पास, इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, जो मेरी बड़ी R है, कैपिटल R है, वो बड़ी होगी स्मॉल r से, ठीक है। यहाँ पर पूरी कंडीशन क्या है, विपरीत हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है मेरे पास, गाउस के नियम के अनुसार देखें हम, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मुझे लगाना है गाउस के नियम के अनुसार। अब मैं गाउस के नियम के अनुसार देखूं तो गाउस का नियम क्या कहता है, जो मेरे पास फ्लक्स बनता है, फ्लक्स क्या होगा, टोटल सम ऑफ क्या है मेरे पास चार्ज का बटा में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या देखना है, ये जो मेरे पास गाउसी जो पृष्ठ मैंने बनाया है, यहाँ पर गोला मैंने बनाया है, ये मेरे पास क्या है, गाउसीय पृष्ठ जो मैंने बनाया है वो क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा वो हमें देखना है। तो आपको क्या इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो मेरे पास जो इसके अंदर आवेश है वो 0 होगा, ठीक है। आवेश 0 होगा तो मेरे पास जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस कंडीशन में मेरे पास इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि हमें गाउस नियम के अनुसार क्या करना पड़ता है, हमें टोटल समीशन ऑफ आवेश का लिखना होता है। यहाँ पर हमें हमारे पास आवेश कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास क्या है, आवेश 0 है। आवेश 0 तो फ्लक्स ऑटोमेटिक हमारे पास 0 बन जाएगा। फ्लक्स 0 बनता है, ये तो मेरे पास क्या है, गाउस के नियम के अनुसार है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा से देखता हूं मैं, तो परिभाषा से मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, इंटीग्रेशन, संपूर्ण इंटीग्रेशन बन रहा है मेरे पास डी फाई का, ठीक है। तो डी फाई का संपूर्ण इंटीग्रेशन बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, ये मेरे पास है। तो फ्लक्स 0 है, तो मेरे पास यहाँ पर भी जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसके अंदर, मेरे पास फ्लक्स 0 है तो मेरे पास परिभाषा से भी फ्लक्स बनेगा वो 0 ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो ई बनेगा, जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है मेरी, अगर मैं बिंदु P को सतह के जो मेरे पास है सतह के अंदर स्थित करूं, जो मेरे पास ये सतह है, आवेश सतह है, इसके अंदर बिंदु P को मैं स्थित करता हूं, तो मेरे पास जो E बनेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, विद्युत क्षेत्र मेरा 0 निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो मैंने लेक्चर्स करवाया है आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया है, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको लगे, कोई आपका तरफ से हमें सुझाव देना चाहते हो, तो हमारे लिए क्या है, हम आपका सुझाव के लिए परिवर्तन करेंगे कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।